हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मैप के थ्रू जितने भी हमारे रिवर सिस्टम है सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सतलुज को और व्यास को, उनके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर एक बार आपने ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है पीजीटी के फॉर्म आजकल फिलअप हो रहे हैं। इसके बाद टीजीटी का आने के चांसेस भी बहुत जल्द हैं और पीजीटी का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है ज़रूर हमारे रिवर सिस्टम से आते हैं, तो 1 नंबर जो बहुत ज़्यादा होता है ये सभी को पता है। जो लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, 1 नंबर से सिलेक्शन कई बार रुक भी जाता है। इसलिए आपने जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और थरली डिस्कस कर रहे हैं, सारी की सारी जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं और विद मैप के थ्रू पढ़ा रहे हैं कि कहाँ से वो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, कहाँ पर मिलती है नदी के साथ। तो आपने वीडियो को जो है एक बार ज़रूर देख लेना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा हमारा रावी रिवर सिस्टम के ऊपर, और इसके बाद जो हमारा जो रह जाता है वो रहेगा हमारा यमुना और चिनाब का। और इसके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा वीडियो आ जाएगी। जो चिनाब है और सोन नदी का है, उन दोनों को जो मैं इकट्ठे कर दूंगा। वो स्वान नदी का है, स्वान जो हमारी उन्ना बहती है, उनका एक ही वीडियो लेक्चर होगा। और रावी का जो है ये सेपरेट वीडियो है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं रावी नदी के बारे में। रावी जो है हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारे ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल से। ठीक है, बड़ा बंगाल से ये हमारी ओरिजिनेट होती है। बड़ा बंगाल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा कांगड़ा में। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पर पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आउट किया है ये वाला स्थान, ये बड़ा बंगाल है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से ये निकलती है, लेकिन इससे पहले जो इसमें 2 धाराएं मिलती है, वो एक धारा जो है वो बांदल है और दूसरी जो है तांतगिरी है। ठीक है, ये दोनों जो निकलती है ये भी हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। जब बादल और तांतगिरी आपस में आगे जाकर मिलती है, ये मिलती है हमारी बड़ा बंगाल में, और बड़ा बंगाल में जब ये दोनों मिलती है, वहाँ से आकर जब नदी बहती है वो बहती है हमारी किस नाम से, वो बहती है हमारी रावी के नाम से। क्लियर हो गया, किस नाम से बहती है, रावी के नाम से वो बहती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, और कौन कौन सी जो 2 धाराएं हैं जिनको मिलकर जो है हमारी रावी नदी बनती है। क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कहा जाता है कि जो रावी नदी है, इसको जो है अलेक्जेंडर के द्वारा क्या कहा गया था, इसको अलेक्जेंडर के द्वारा कहा गया था हाइड्रस्टर। ठीक है, क्या कहा गया था, हाइड्रस्टर, हाइड्रस्टर कहा गया था। और ये जो है आगे जाकर मर्ज हो जाती है हमारी कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, जो चिनाब नदी बनती है आगे जाकर, ये रावी और चिनाब जब आपस में मर्ज हो जाती है तो वो आगे जाकर कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमारी पाकिस्तान में। लेकिन आज हम इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, बस इतना ही आज हम देखेंगे। ये तो थोड़ा सा उसके बाद फ्लोट होने की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी जो है ये नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसके ऊपर जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये आप सभी को पता होगा कि कब वो साइन हुआ था। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, जो सारी चीज़ें जो हैं कि कितना % इंडिया ने यूज़ करना था और कितना % पाकिस्तान ने यूज़ करना था, वो थोड़ा सा अलग मैटर है, थोड़ा टॉपिक से बाहर हो जाएगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में ही। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे ही ये नदी हमारी यहाँ पर हमने देखा बड़ा बंगाल से निकलती है, तो बड़ा बंगाल से निकलने के बाद ये नदी हमारे एंटर करती है आगे जाकर चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये हमारे यहाँ से एंटर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे ही चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो इसमें जो हमारी पहली जो ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है वो मिलती है बुधिल, बुधिल धारा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मिलती है कहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बुधिल धारा जो है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी मनी महेश लेक से। ठीक है, क्लियर हो गया। कहाँ से निकलती है, मनी महेश लेक से ये हमारी निकलती है, और यहाँ से बहकर जो है ये हमारे आगे जाकर सम्मिलित होती है किसमें, रावी नदी में। तो आगे जाकर जैसे ही हमारी रावी नदी आगे बढ़ती है, आगे जाकर जो दूसरी ट्रिब्यूटरी इसमें यहाँ पर मिलती है, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी हमारी है, ये वाली जो मेंशन की गई है मेरे द्वारा, ये है कुगती। ठीक है, ये कुगती पास भी जो है ये भी यही वाली सेम है, यहीं पास से ही होते हुए ये कुगती जो नाला है ये आगे जाकर हमारा मिलता है कि इसमें रावी नदी में मिलता है। इसके इसके मिलने के बाद जो है रावी नदी का जो है पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारा यहाँ पर, जहाँ पर आगे जाकर एक और ट्रिब्यूटरी हमारी मिलती है, इसमें हमारी आगे 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इकट्ठे पे जाकर आगे रावी में इकट्ठे मिलती हैं। ऊपर से जो है हमारी इसमें पहली मिलती है सियूल। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सियूल जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि सियूल नदी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपने क्लियरली याद रखना है ये ट्रिब्यूटरी हमारी किसकी है, रावी नदी की है। सियूल के साथ जो है, जो इसकी राइट साइड से बहकर आती है एक नाला आता है, वो आता है बैरा नाला, बैरा नाला। और उसकी राइट साइड से एक आता है तीसा नाला। ठीक है, तीसा, बैरा,
साथ में बहकर जब आगे मिलते हैं, आगे जाकर ये हमारे अटैच होते हैं किसके साथ, सियूल के साथ। सियूल इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, और आगे जाकर जब दोनों इकट्ठे होते हैं ये नाले, तो आगे मिलते हैं ये हमारे किसके साथ, रावी नदी के साथ मिल जाते हैं। और इसके आगे बढ़ने के बाद जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है इसको, ये चंबा शहर है। क्या है? चंबा शहर है ये। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये चंबा शहर है। कि चंबा शहर जो है ये हमारा राइट बैंक, यानी कि आप कह सकते हैं कि राइट साइड को है ये, हमारे जो रावी नदी के राइट साइड को, ये वाला यहाँ वाला जगह है ना, ये पूरी वाली जगह, ये सारा हमारा चंबा शहर है ये। तो ये कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो चंबा शहर है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि ये बसा हुआ हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम, तो इसमें जो अगली ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है साल। साल भी जो है जो नाला है ये भी आगे जाकर रावी में हमारा मिलता है। उसके आगे जो अगली ट्रिब्यूटरी हमारी मिलती है ये मिलती है छतराड़ी। क्लियर? अगली कौन सी मिलती है हमारी? ये मिलती है छतराड़ी ट्रिब्यूटरी। तो आपने याद रखना है मेन इसमें जो ट्रिब्यूटरीज है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई है वो है हमारी कौन कौन सी, वो है, एक रहेगी हमारी इसमें से बादल, तांतगिरी, ये तो चलो शुरुआत की होगी जहाँ से ये निकलती हैं, आगे जाकर बड़ा बंगाल में ये मिलकर रावी नदी का निर्माण करती है। लेकिन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि बादल और तांतगिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरीज में शामिल किए जाते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये भी है हमारी एक रावी नदी की ट्रिब्यूटरी, ये आपने याद रखने हैं। बुदील बहुत कम बार पूछा गया है लेकिन है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। सिउल, बेरा, तीसा और साल, ये जो है, ये जो चार ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एक बार अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सिउल जो है हमारी, ये हमारी कहाँ से निकलती है? सिउल निकलती है हमारी, ये निकलती है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज से। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज से, ये भी आपने याद रखना है कि सिउल कहाँ से निकलती है। क्लियर? और बादल जो है हमारी ये भी हमारी निकलती है धौलाधार रेंज से, क्योंकि धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज जो है ये हमारी बहुत बड़ी है, ये यहाँ से होकर आती है, तो यहाँ से होकर जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए भी आगे जाकर बढ़ जाती है। ठीक है, पीर पंजाल जो रेंज है हमारी। और जो अगली इसमें है बैरा, ठीक है, साल भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है आपने एक बार ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि रावी से बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया? तो ये मेरे द्वारा ही बनाया गया मैप है, तो इसमें मैंने अच्छे से आप सभी को जो है दर्शाया है कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है इसकी सारी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सभी जो नदियां हैं इसमें राइट साइड से आकर ही मिलती हैं। तो जैसे ही आगे बहकर ये रावी नदी सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाती हैं, उसके बाद आगे बहकर जो है ये कहाँ चली जाती है, जब हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है, तो ये वाला स्थान जो है ये भी इंपॉर्टेंट स्थान है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इस स्थान का नाम क्या है? इसका नाम है खेरी। क्लियर? यहाँ मेंशन किया है मेरे द्वारा, क्या नाम है इसका? खेरी। खेरी नामक स्थान से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर रावी नदी कहाँ चली जाती है? पंजाब, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वैसे जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं क्योंकि इस आगे को जो है J&K पड़ जाता है। तो ये हमारी किस में एंटर हो जाती है? जम्मू कश्मीर के स्टेट में एंटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सारी देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है एक इंपॉर्टेंट वीडियो है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते थे रावी नदी सिस्टम से, तो सारे के सारे हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हाँ इसमें है कि इसका जो वैदिक नेम और संस्कृति नेम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अदरवाइज़ मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको भी आपने एक बार देखना होगा तो देख लेना। रफली मैं आपको बता दूं कि रावी नदी का जो आपका सांस्कृतिक नेम है, रावी का सांस्कृतिक नेम है हमारा इरावती। इरावती, क्लियर? और इसका जो हमारा रावी का सांस्कृतिक नेम इरावती हो गया, और इसका वैदिक नेम क्या है हमारा? वो है पुरुषानी। पुरुषानी, क्लियर? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सांस्कृतिक नेम क्या है इसका? सांस्कृतिक नेम है इरावती, इरावती, और वैदिक नेम क्या है? वो है पुरुषानी, पुरुषानी। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर वैदिक नेम, या फिर आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज जितनी मैंने यहाँ पर आपको बताई, या फिर इसका जो स्थान कहाँ से ये निकलती है और कहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। क्लियर? यही सारी चीज़ें हैं, या फिर चंबा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही आपने याद रखने हैं। तो अगला जो वीडियो है वो रहेगा हमारा, इसके बाद चिनाब और हो सकता है उसके साथ ही मैं मर्ज करके आपकी यमुना नदी के बारे में भी बता दूं, क्योंकि यमुना ये हमारे हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो उसकी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक वीडियो में हम सम्मिलित कर देंगे। बाकी
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन देखना आपने वीडियो को ज़रूर है, पूरा देखना है, सारी की सारी वीडियोज़ को देखना, क्योंकि ये मैपिंग सिस्टम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इसके थ्रू जो है आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम को जानना और पढ़ना। ठीक है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों के जो आने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छे हो सके। तो आप लोगों का बस इतना सा काम है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।